बहुत रोशनी आ रही है दोस्तों। और बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। बेटा चला गया है स्कूल, मैंने उसको लंच दे दिया दोस्तों। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बनाऊँगी एक कप गर्मा गर्म चाय और उसके बाद में ढेर सारी बातें करूँगी आप लोगों से। कैसे हैं दोस्तों, बताया करिए कभी कभी। और जब बेटा चला जाता है ना, तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ घर में। बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत सारा भी काम पड़ा है। आटा मैंने रख दिया है, सिर्फ मैंने मात्र 2 पराठे बनाए क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है। अब जा रही हूँ, नहाऊंगी, माता रानी की पूजा करूँगी, उसके बाद में फिर अपने लिए देखूँगी। भूख नहीं लग रही आजकल दोस्तों। पता क्या है, एंटीबायोटिक खा रही हूँ ना, इस वजह से जो है जो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, तो इस वजह से जो है भूख नहीं लग रही है। आज मेरा लास्ट डे है, 15 दिन मेरी दवाई का कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे कल परसों में हो सकता है लखनऊ के लिए जाना पड़े। लेकिन पता क्या है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि बेटे को किसके सहारे में छोड़ के जाऊँ, और लेके उसको जा नहीं सकती हूँ क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं और 24 तारीख से एग्ज़ाम दोस्तों। एक दिन में डबल डबल पेपर हो रहा है। मतलब 9 से 12 बजे तक होता है और 9 से 11 साढ़े 11 ऐसे होता है। उसके बाद आधा घंटे का लंच टाइम, उसके बाद फिर दूसरा पेपर शुरू हो जाता है। हम लोगों के पेपर होते तो पता है दोस्तों 7 से 10 और उधर 3 से 6 बोर्ड परीक्षा। इनकी तो हमें लग रहा है बोर्ड परीक्षा से भी कठिन परीक्षा है। कितना बच्चा लिखेगा, वो बहुत बड़े बड़े पेपर आते हैं। तो कम से कम ये सरकार को सोचना चाहिए कि छोटे छोटे 7th 8th के बच्चे हैं, इतना हार्ड पेपर देते हैं, तो कम से कम एक दिन में एक पेपर लें। एक दिन में डबल डबल पेपर ले रहे हैं, तो बच्चों को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है। कैसे हैं मेरे मित्रों, मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ी आंखें मेरी सूजी हैं। जब तक मैं दवा खाती रहूँगी तब तक हो सकता है मैं कुछ ठीक ना हूँ। और कैसी रही आप लोगों की होली। थोड़ा सा लेट जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। थक गई हूँ, है ना, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। क्लियर आ रही हूँ दोस्तों, नहीं आ रही हूँ? और बहुत संघर्ष कर रही हूँ इस बेटे के साथ दोस्तों। कहीं से कोई हेल्प नहीं है मेरी। मतलब मैं हेल्प, उठ के बैठती हूँ, हेल्प लेना भी नहीं चाहती किसी की। अपने दम पे जो भी करना चाहती हूँ वो करूँगी, क्योंकि ससुराल पक्ष से कोई सहयोग नहीं है मेरा। आप लोगों से नहीं छुपाती हूँ। क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, सारी प्रॉब्लम नहीं बता सकती हूँ। कभी मेरे पति ने तो कभी हेल्प नहीं करी। एक सूट तक मेरा बच्चा नहीं जानता है। मतलब शादी मेरी हुई है, 7 मुहावरे मैंने घूमी हैं। और भाभी, भैया, क्या कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं। सारी तनख्वाह उन्हीं के पास जाती है, सब कुछ जाता है। मैं बहुत मैंने मतलब संघर्ष भी किया, लड़ी भी, प्यार से भी समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो मैंने हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया। डाइवोर्स मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा अंदर से मन है ना, वो बिल्कुल हट गया। क्योंकि शायद ही मैं साल 2 साल अपने पति के साथ रही हूँ, बाकी मैं नहीं रही, कभी भी नहीं रही मैं। और यहाँ पे जब वो आए हैं तब भी उनकी वही नौटंकी रही कि हर बार पैसा उल्टा हमसे मांगते थे। आप बताइए, मेरा पार्लर बंद हो गया दोस्तों। मेरे आप पोजीशन देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, खर्चा चला रही हूँ। और एक बात मैं पूछना चाहूँगी उन मतलब मर्दों से, जो कि औरत को माँ बना के उसको छोड़ देते हैं, अपनी पत्नियों को, हैं, और ये नहीं समझते हैं कि उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मेरी शादी हुई, उसके बाद में 2-3 साल बाद मेरा बेटा हुआ। तब से मैं बराबर संघर्ष कर रही हूँ दोस्तों। मेरी शादी को काफ़ी मतलब सन 11 में हुई थी, तो अब काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद में जो है तब से मैं संघर्ष ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हूँ। कहीं कोई हेल्प नहीं है। बस ये लगता है ना, कई लोग मेरे फेसबुक पे पूछते हैं आपके पति कहाँ हैं। ठीक है, तो मैं नहीं बताना चाहती क्या है, क्योंकि पति के विषय में आप लोग ना पूछे तो ज़्यादा बेटर है। मैं सिर्फ अकेली हूँ और अकेली ही बेटे के साथ एक संघर्ष कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली है, सब सक्सेस फैमिली है, लेकिन पता है पति ने मुझे इतना दुख दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि कभी अगर चांस मिला तो बताऊंगी। इस आदमी ने एक पैसे की मेरी कभी हेल्प नहीं करी। प्रेग्नेंट थी, उसके बाद छोड़ के भाग गया। ये नहीं मालूम था कि इनके मम्मी पापा नहीं है, कैसे रह पाएंगी, कैसे क्या करेंगी। और कुछ नहीं था तो कम से कम पैसे से तो हेल्प कर ही सकते थे, मानसिक सपोर्ट कर ही सकते थे, लेकिन वो भी नहीं। बड़े ऑपरेशन से मेरा बेटा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने कोई पैसा मुझको नहीं दिया। जो मेरे पास था वो मैं खर्च करती रही। और उसके बाद में दोस्तों पता क्या है, छोटा सा बच्चा था मेरी गोद में, छोड़ के भाग गए। और 5.5 साल इन्होंने कोई खबर नहीं ली, ना मेरे ना मेरे बच्चे की। मैं रो रो के मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं समझ लीजिए बिस्तर में लग गई बिल्कुल। छोटा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में था।
और दूध के लिए भी पैसे चाहिए थे, हर चीज़ के लिए चाहिए था, लेकिन इस आदमी, नीच आदमी ने, कहना नहीं चाहिए मेरे मुँह से, एक पैसे का कभी सहयोग नहीं किया। 5.5 साल तक मैंने बच्चा अकेले पाला, जिस तरीके से पाला मैं जानती हूँ। और ख़राब लगता है कभी-कभी जब सोचती हूँ तो बहुत ख़राब लगता है, और उसके बाद में आज भी कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसे आदमियों को आप लोग क्या सोचेंगे बताइए। आज बेटा नहीं है इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, वरना मैं कभी कहती नहीं हूँ किसी से अपनी कोई बात। और उसके बाद में दोस्तों पता क्या है, कभी-कभी सोचती हूँ तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। मुझे भी एहसास होता है कि जीवन साथी हो, पति हो, सारा काम मुझे बाहर का करना पड़ता है। अभी मुझे राशन भी लाना है, राशन बँट रहा है, होली में बँटा तो मैं नहीं गई, तो राशन भी लेने जाना है। और ईश्वर न करे ऐसा पति की सुख मिले। मैंने हर तरीके से, कभी मैंने इसको कपड़े नहीं धोने दिए, रोटी अगर वो ठंडी खाते तब भी मैं नहीं देती थी, हमेशा गरम-गरम रोटी दी, एक-एक रोटी सेंक-सेंक के दी। पड़ोस वाली मेरी भाभी कहती भी थी, जहाँ पे मैं किराए पे रहती थी, कि दीदी आप बहुत सपोर्ट भाई साहब का करती हैं, लेकिन फिर भी ये आदमी इस लायक नहीं है। बात-बात पे गाली, बिल्कुल दोस्तों अशिक्षित, मतलब कक्षा 1 भी, क्या बताऊँ आपको। शादी मेरे चाचा-चाची ने करवाई थी, मेरे मम्मी-पापा नहीं थे, तो मैंने कभी देखा नहीं था, ना मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज मुझे अफ़सोस होता है ये, कि वास्तव में निर्णय अपने आप लेना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने चरित्र को लेके बैठी रही कि कोई कुछ कह न पाए, कभी कोई उँगली ना उठा पाए। आज मुझे क्या मिला दोस्तों पता है? चरित्र पे बैठी हूँ। और वो जो छोटा-सा बेटा है, उसके देख के जी रही हूँ, क्योंकि वो बेचारा इतना समझदार है, किसी चीज़ की दोस्तों कभी कोई ज़िद नहीं करता है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है, माँ मुझको ये चाहिए, छोटी-छोटी सी चीज़ें माँगता है। और कभी मैं देखती हूँ कि सबके पापा लेके जाते हैं बच्चों को, लेकिन मेरा बेटा, चलिए कोई बात नहीं है। आज मैंने आपको बताया, आज बेटा नहीं है घर में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और अगर इच्छा हो तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, और दोस्तों नहीं इच्छा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो मैं कर ही रही हूँ, और लास्ट सांस तक करूँगी, ठीक है। और हेल्प भी मुझे किसी की नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट अगर करना चाहे तो कर दीजिए, वरना पता क्या है, रिश्तेदार नातेदार जो है अगर ज़रा सी हेल्प करेंगे ना, पीछे कह डालते हैं। इसलिए मैंने कभी किसी की कोई हेल्प नहीं ली। बहुत लोगों ने, मौसी वगैरह हैं, सब हैं, बहुत कुछ दिया। मेरे बेटे को कोई 10 रुपये देता, मैं वो भी नहीं लेने देती हूँ। पता क्या है, कहा जाता है ना कि जब वक्त बुरा होता है ना, तो हर आदमी आंखें दिखाता है। मैं कभी बहुत कम जाती हूँ अपने परिवार में, क्योंकि पार्लर था मेरा, वेल मेंटेन रहती थी, पैसा भी था मेरे पास। लेकिन सन 17 में मेरा पार्लर बंद हुआ था, 17 यानी 16 में, तब से अभी तक दोस्तों कितना था मेरे पास, मैंने सब खर्च कर लिया। घर का किराया भी देना होता है, बेटे की पढ़ाई का भी खर्चा है, ट्यूशन का भी खर्चा है, सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा दुख होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत एहसास होता है कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। कुछ लोग मुझसे जुड़े, झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ मेरे फ्रेंड थे जो मुझसे जुड़े, लेकिन उन्होंने इतने कटाक्ष किए मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे शब्द डाले, उन्होंने, ये नहीं मालूम है कि कोई अंदर से कितना टूटा हुआ है या परेशान है। तो मेरा मन उनसे हमेशा हमेशा के लिए हट गया, सच बता रही हूँ। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मेरे रिलेशन में हो, या फिर मेरे दोस्त हों। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कभी ऐसा कोई कटाक्ष न करें। उस लेडी के लिए जो बहुत संघर्ष कर रही है, अपने चरित्र को लेके, अपने बेटे के साथ संघर्ष कर रही है, उसके लिए ऐसी कोई बात ना कहें। आज तक का दोस्तों वीडियो यहीं तक। मैंने आज आप लोगों से खुल के सारी बातें बता दी। हमेशा हंसती रहती हूँ, आप लोगों के सामने हमेशा हंस के आती हूँ, लेकिन अपने शरीर से परेशान हो गई हूँ, क्योंकि इतना मैंने टेंशन झेला है। मेरी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इतनी टेंशनों ने मेरी बीमारी पैदा कर दी, क्योंकि स्वाभिमानी बहुत थी दोस्तों, मैं बहुत स्वाभिमानी थी। जल्दी जल्दी किसी के सामने भूखी बैठी रहूँगी, लेकिन किसी से नहीं कहूँगी कि मुझे, मेरे यहाँ आटा नहीं है, या मेरे यहाँ पे कोई सब्ज़ी नहीं है। कभी किसी से नहीं कहती हूँ, जो है बस उसी में खुश हूँ। तो आज तक का वीडियो यहीं तक। थोड़ा सीरियस हो गई हूँ, बड़ा ख़राब लगता है। कल भी मैं बहुत रोई हूँ। बेटा स्कूल चला गया, उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों, तो मैं बहुत रोई हूँ, लेटे लेटे 2 घंटे में रोई हूँ। बड़ा ख़राब लगता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं है ना। रखती हूँ फ़ोन, और आज तक का वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो थोड़ा, इतना ज़रूर कहूँगी, अगर सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं, मेरी मजबूरी समझ के। अगर नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, आप लोग मेरे फ्रेंड हैं, हमेशा रहेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।